नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जुड़े हुए हैं हमारे साथ शिवम चौधरी। आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक बिजी थे थोड़े से। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रही है। अननोन गनमैन का इतना खौफ छाया हुआ था पाकिस्तान में कि पूछिए मत। खैर, लश्कर ए तैयबा की जो सेकंड टीम थी, देखिए फर्स्ट टीम को हाथ नहीं लगाना चाहिए। उनके ना टॉप लीडर को हाथ लगाने का फायदा नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में अननोन गनमैन के बारे में सबसे पहले वीडियोस करने शुरू किए थे, मैंने एक ही चीज कहा था, इनके टॉप मोस्ट लीडर को हाथ नहीं लगाना। क्योंकि उनको यूएन ले जाना, फिर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कराना, फिर वो पूरा प्रोसेस करवाना। सो अगर आपने टॉप लीडर को मारा तो दिक्कत बढ़ी है और उनकी जगह लेने के लिए 50 लोग खड़े हुए हैं। समझदारी ये है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दो इनका। उसको छोड़ के नीचे जितने भी हैं, जस्ट वाइट देम आउट। उनको खड़े रहने दीजिए टेररिस्ट की लिस्ट में। खैर, अननोन गनमैन का आजकल गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, जैसे कि हादी के केस में यूनुस ने इस्तेमाल किया। हादी के भाई ने खुद आकर कहा कि भाई इन्होंने मरवाया है और क्योंकि इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अब जमात का नाम भी आ रहा है, देयर आर एविडेंसेस कमिंग आउट, नॉट फॉर अस, इंटेलिजेंस एजेंसीज की जमात के लोगों ने मरवाया है। बट अब भारत में भी अननोन गनमैन की एंट्री हो चुकी है। गुड, बैड और अगली, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू ईयर की इवनिंग्स, आई मीन ग्रेगोरियन न्यू ईयर की। जी जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम और सभी को इंग्लिश नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो और खूब सारी सफलताएं आए, खूब सारी खुशियां। और खुशियों का दौर तो अभी हम चर्चा करेंगे ही, किस तरीके से भारत में भी एक छोटी सी खुशी आई है पहले ही दिन। आपने सबसे पहली बात की अननोन गनमैन की। देखिए, अननोन गनमैन नहीं, पाकिस्तान में तो अननोन महिलाओं का भी डर है। आसिम मुनीर आजकल बुलेट प्रूफ ग्लास में और वो जैकेट वैकेट पहन के है, क्योंकि एक महिला ने कह दिया था ना, कार बम ब्लास्ट में मारा जाएगा मुनीर। तो वहां तो अननोन महिलाएं भी का भी खौफ है। और बिल्कुल सही कहा, आप टॉप लीडरशिप को मत मारिए, जो मिडिल और लोअर रैंक एंड फाइल्स है उनको निपटा दीजिए। टॉप लीडरशिप क्या करेगा, वही वाली स्थिति है जैसा हिजबुल्लाह के साथ, जिस तरीके से इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ किया। टॉप लीडरशिप सबसे एंड में एलिमिनेट की, पहले नीचे के सारे निपटाए गए। अब अननोन गनमैन का भाई पाकिस्तान में तो शायद आंकड़ा रखना अब मुश्किल हो गया है, कहीं शतक पार हो चुका होगा। बांग्लादेश में भी एक दो आते रहते हैं। अभी भारत में भी एक अननोन गनमैन की एंट्री हो गई है, एक या दो। एक व्यक्ति है, उसका नाम है असलम शाबिर शेख उर्फ बंटी जागीरदार। वो एक अक्यूज है जो पुणे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर 2012 में जर्मन बेकरी और जेएम रोड पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुई। तो उसमें ये व्यक्ति अक्यूज था। और जो इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल था, उसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। एक इंडियन मुजाहिदीन का समय चल रहा था 2010 से लेकर 2014 तक, जितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे वो सारे इंडियन मुजाहिदीन ही करते थे। वो भटकल ब्रदर्स थे जो कर्नाटक के, वो सब कुछ इसको चलाते थे। तो उसी से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था। और इस व्यक्ति की जो कीर्ति है वो इतनी व्यापक थी, इसके ऊपर 18 बड़े केसेस थे। इलीगल माइनिंग, मर्डर, एक्सटोर्शन, टेररिज्म, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2006 के अंदर सेना के खूब जानकारी इस व्यक्ति ने निकाल के बेची। और ये व्यक्ति जेल में था निरंतर रूप से। 2023 में जाकर इसे बेल मिली थी और ये बेल में बाहर आया था। और ये बेल में जैसे ही बाहर आता है, लगभग 1-1.5 साल बाद, दो लोग इससे मुलाकात करने पहुंचते हैं। जैसे ही ये किसी ग्रेवयार्ड से निकल रहा था, कब्रिस्तान से, किसी को दुआ पढ़ के निकला था। तो मुझे लग रहा है कि अंदर बैठा था, उसने इससे ज्यादा उसने याद कर लिया इसे कि भैया तू मेरे यहाँ दुआ पढ़ने आया, मैंने तुझे याद कर लिया। और जैसे ये बाहर निकलता है, दो लोग बाइक पे आते हैं, 7 राउंड फायर होते हैं, अननोन लोग थे और इसको मार के चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि भारत में भी अब जो इंटरनल सैनिटाइजेशन की बात मैं करता हूं, जो 0.5 फ्रंट है, जब तक आप उसे नहीं निपटाएंगे, जब तक आप उनके ऑन ग्राउंड वर्कर्स को नहीं निपटाएंगे, अब मैं कह रहा हूं 10, 5, 15, 20 निपट जाए, ऐसे डर इतना हो जाएगा ना, बाहर निकलने से डरेंगे। आप पाकिस्तान में देखिए, अननोन गनमैन का ये खौफ है कि सब लोग या तो नाम, पता, एड्रेस, व्यापार सब कुछ बदल के रख रहे हैं। जिसने दाढ़ी रखी थी उसने कटा ली, जिसने नहीं रखी थी उसने रख ली, अपने आप को छिपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। आप पीएफआई पे बैन लगा दीजिए, लेकिन वो ओवरग्राउंड वर्कर तो है ही ना ग्राउंड पे, वो तो काम कर ही रहा है। आप ठीक है, अब पीएफआई के नाम से नहीं कर रहा होगा, किसी और नाम से कर रहा होगा। इंडियन मुजाहिदीन के नाम से नहीं कर रहा होगा, किसी और के नाम से कर रहा होगा। सिमी के नाम से नहीं होगा, किसी और नाम से होगा। जब तक उनके अंदर खौफ नहीं होगा महाकाल का, कि बजरंग बली की गदा कहीं से भी आके पड़ सकती है, कहीं से भी आके आपके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, जब तक वो डर नहीं होगा, जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है इन लोगों के मन में वो डर पैदा करना। और जो श्रीरामपुर है, अहिल्याबाई नगर,
महाराष्ट्र में, वहां की ये घटना है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जी जी एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, जो सोशल मीडिया में भी आ रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तो खैर वो थोड़ा देर से जागते हैं। जो ही वाज अ को अक्यूज्ड इन द जर्मन बेकरी ब्लास्ट। अब ये जर्मन देखिए, बेकरी ब्लास्ट किसका ओनरशिप है? कौन है इसमें? इंडियन मुजाहिदीन, देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, 2-3 मैं पोर्टल पे पढ़ा, किसी ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट लिखा है, किसी ने जेएम रोड ब्लास्ट, दोनों एक ही दौरान हुए थे, एक ही साथ हुए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे पुणे में। तो वहां पर ये अक्यूज्ड है, वो अक्यूज्ड है। तो और ये इंडियन मुजाहिदीन का काम था, क्योंकि ये जो जानबूझकर जो आईएसआई है उसने ऐसा नाम दिया था इंडियन मुजाहिदीन, ताकि ऐसा लगे कि भारतीय लोग ही हैं जो ये कर रहे हैं। हमारा क्या मतलब है भैया, लश्कर तैयबा आपने नाम रख दिया तो वो लगता है कि भैया कोई मुसलमानों की फौज है, आईएसआई ने पाकिस्तान ने बनाई होगी। जैसे मोहम्मद रख दिया तो वो लगता है। तो जानबूझकर अभी जैसे मान लीजिए कश्मीर में उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक संगठन खड़ा किया, तो ऐसा लगे कि भाई वहां की कोई लोकल जद्दोजहद चल रही है। ऐसे ही उन्होंने रखा था इंडियन मुजाहिदीन, कि भैया ऐसा लगे कि भारतीय ही भारत की सरकार के खिलाफ खड़े। पहले सीमी रखा था स्टूडेंट मूवमेंट करके, तो ऐसा नाम रखो जो न्यूट्रल लगे, और उससे जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था, उसकी ये हत्या की गई है। बहुत बेहतर है, मैं कह रहा हूं जितने भी लोग हैं, मैं कह रहा हूं आपसी रंजिश में मरा है, छोड़ दो कोई अननोन गनमैन आया था, आपसी रंजिश में मरा, बहुत बेहतर है, सफाई हो, धरती में से 50-60-100 किलो का वजन कम हुआ। और ऐसे लोगों में जब तक खौफ नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे, भैया भर्ती होने से डरेंगे। अभी आप देखिए, जब कश्मीर के अंदर आतंकवाद था, कोई भी आता था बुरहान वानी के बाद, जी साहब मैं आज कमांडर हूं उसका, जैश ए मोहम्मद का या लश्कर तैयबा का, पता लगा 15 दिन में पोजीशन खाली, नहीं भर्ती कर दो, फिर वो 7 दिन में खायब, वो 10 दिन में खायब। अब लोग उस पोजीशन को लेने से डरते हैं कि भैया बस मुझे कमांडर घोषित मत कर देना। वही स्थिति यहाँ पर है, जब तक ऐसे नहीं निपटाओगे, लोग भर्ती होने से डरेंगे इन संगठनों में। एक चीज जी बड़ी इंटरेस्टिंग है शिवम, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ पर वो लोग बहुत आते थे जो ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट को विजिट करते थे। वहां के बहुत सारे विजिटर्स इधर साइड आते थे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, लोकल्स, मतलब ये बहुत ही इलीट टाइप का कैफे था। इट वाज नॉट ए नॉर्मल कैफे। तो इज इट क्या इस यहाँ पे इजरायलीज का भी विजिट होती थी, इजरायली टूरिस्ट की? क्योंकि हमने देखा था मुंबई ब्लास्ट के टाइम पर किस तरीके से टारगेट किया गया था ज्यूस के कैफेज को। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब 26/11 हुआ था तब भी उन्होंने जूस सेंटर के ऊपर हमला किया था। जर्मन बेकरी निश्चित तौर पर एक हाई प्रोफाइल सेंटर है, जैसे कह सकते हैं एक एलीट क्लब टाइप का, उस तरह का एक तरीके से वो रेस्टोरेंट टाइप है, शाम को हैंग आउट करते हैं, अच्छे बड़े लोग करते हैं। और जो जेएम रोड है ना, वो भी पुणे की हाई प्रोफाइल रोड है। वो भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई बस एक रोड है, जैसे कनॉट प्लेस कह लीजिए, हाई प्रोफाइल जगह है ना दिल्ली के अंदर, ऐसे ही वो भी रोड है। तो जानबूझ के वो टारगेट किए गए थे। तो निश्चित तौर पर वहां पे बहुत सारे जो यहूदी हैं, जो इजरायली है, वो वहां पर जाते थे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, उनको भी टारगेट किया गया था। तो हो सकता है कि जो रेथ ऑफ गॉड है इजराइल वाला, कहीं से वो अनलीश हो गया हो, क्योंकि उनका तो रिकॉर्ड है ना, वो कहीं नहीं छोड़ते, म्यूनिक ओलंपिक वालों को नहीं छोड़ा। तो हो सकता है कि उनमें से ही किसी का जज्बा जाग गया हो। तो अब ये तो देखो इंटेरोगेशन की बात है, और कभी हमें असलियत में ये नहीं पता लगेगा असल में किया किसने। हो सकता है कोई स्टोरी सुना दी जाएगी, लेकिन अगर ये एक शुरुआत है तो बहुत तो बेहतर ये अच्छी शुरुआत है, शुरुआत है, और यहाँ पे बहुत मैं बेहतर इसलिए शुरुआत। मैंने ये जानबूझकर इसलिए कहा क्योंकि ओशो, मेरे हमेशा हमारे सभी व्यूअर्स को साथ हमने पहले भी शोज किया हुआ है, ओशो वाज टारगेटेड फॉर हिज फेथ। उनको किस तरीके से जहर देकर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका मैं बार-बार ज़िक्र करती हूँ, उनको वैसे मारा गया था। हमारे तकरीबन सभी साधु संतों को टारगेट किया जाता है। आज की डेट में देख लो सद्गुरु को किस तरीके से घेरने की कोशिश करी है, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनके स्टाइल में नहीं चल रहे हैं, वो हालेलुया नहीं कर रहे हैं। राइट? जैसे क्रिसमस में बहुत सारे अलग-अलग टाइप के लोग करते हैं, या ईद के टाइप पर बहुत सारे लोग अलग-अलग टाइप में करते हैं। तो ही इज़ नॉट रेडी टू बज, तो इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। बट ओशो नियर देन लॉट ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल टूरिस्ट कमिंग टू दिस प्लेस, नाम भी वैसे ही है जर्मन बेकरी। तो जानबूझ के ऐसे सेंटर्स को टारगेट किया जाता है। मेरा दिमाग में ओशो ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने ओशो को दे के मार दिया, ठीक है? बट अभी भी ओशो की किताबें, ओशो के बुक्स, ओशो के सेंटर्स, एवरीथिंग स्टिल वर्क्स, और लोग बहुत प्यार करते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छी खासी फुटफॉल है। डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको शरीर छोड़े हुए ज़माना बीत चुका है।
जी, शिवम। जी। हाँ, हाँ, आपने सदगुरु की बात की तो मैं भी कुछ देख रहा था, एक रिपोर्ट कि सदगुरु के खिलाफ जो एक कैंपेन चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, लगभग 50 करोड़ रुपए हर महीना खर्च हो रहा है, जिस आपका टारगेटेड कैंपेन है, सिर्फ सदगुरु के आई खिलाफ। नो, और आप, आई नो। हाँ, और आपने बात ओशो की थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुणे शायद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट शहर है महाराष्ट्र के अंदर, और वो सेकंड ईयर सिटी या फर्स्ट ईयर सिटी के आसपास कहीं मतलब बीच में लाई करती है। वहां टारगेट करने का कि हम आपके बिल्कुल इंटीरियर तक घुसेंगे, सिर्फ दिल्ली मुंबई चेन्नई हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उसके अलावा भी, क्योंकि पुणे खुद में एक बड़ा बिजनेस हब बनता जा रहा है, बिजनेस ओरिएंटेड सिटी बनती जा रही है, बहुत सारी कंपनीज वहां पर आ रही है। आप इस तरह का काम कर दीजिए, कल को कंपनीज वहां सेटअप करने में डरेंगी, वो कहेंगी भाई हम आते ही नहीं है पुणे में, होगा तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, होंगी तुम्हारी मेट्रो, सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन जान तो नहीं है ना वहां पे, खतरे में है। तो जानबूझकर उसको टारगेट किया गया था। और 2014 के बाद इस सरकार की जो सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है वो ये है कि उन्होंने उस टेररिज्म को बहुत हद तक, दिल्ली वाला प्रकरण छोड़ दीजिए, यहाँ भी लगभग पकड़ ही लिया उन्होंने, यहाँ भी उन्होंने पकड़ लिया, 99.99% तक उन्होंने इसे कंटेन किया कि कश्मीर से बाहर उस चीज को नहीं निकलने दिया। अभी आज कल शाम की घटना है, राजस्थान इंटरनल में सिक्योरिटी सैनिटेशन राजस्थान के अंदर 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट। जंगल के अंदर कार के अंदर पकड़ा गया है। सो कैन यू इमेजिन किस तरीके के लेवल पे ये लोग डील कर रहे हैं एवरी, जैसे कि वो धुरंधर मूवी का सीन था एक, या फिर मैं इन जनरल वैसे कहूं कि उनको एक बार पास होना है, और हमको हर बार उनको एक बार पास करना है, उनको हर बार पास करना है। वी हैव टू पास 100 आउट ऑफ 100 एंड दे हैव टू पास 1 आउट ऑफ 100। वो तो 100 यू कैन बार गोल इमेजिन, दागेंगे, हमें 100 के 100 रोकने हैं, उन्हें सिर्फ एक गोल करना है और उनको उसी की सिर्फ एक चर्चा होगी। और हम जी, रोज वो 100 गोल बचाते हैं। आप ये भी समझिए हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है कि राजस्थान के किसी जंगल में से हमें 150 किलो मिला है, हम उसे पकड़ पा रहे हैं। एग्जैक्टली ये भी एक बड़ी जंगल के उपलब्धि है अंदर। ये। हाँ, इसको भी हमें कम से कम, ठीक है, आप दिल्ली में कुछ होता है उसके लिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंटेलिजेंस फेल हो गया, पुलवामा में हुआ, सब कहते हैं, लेकिन जो पकड़े गए उसके लिए बधाई तो दीजिए, क्या आपने उससे बड़ा होने से रोक लिया। और ये एक निरंतरता थी, 2007 8 जी, 6 से लेकर 14 तक रोज होता था, और हम लोग ऐसा उसके लगता था आदी हो कि गए थे। जैसे नॉर्मल हो गया, एग्जैक्टली नॉर्मल हो गया। अभी देखिए असम में भी पकड़ा है, पूरा नेटवर्क पकड़ा है। हाँ, आपने, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा असम के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक काफी बड़ा मॉड्यूल था। पता नहीं क्या-क्या प्लानिंग थी इन लोगों की, किस तरीके के नक्शे कैरी कर रहे थे। हमारे यहाँ एक कांस्टेबल पकड़ा गया, अगर आपने नोटिस किया होगा अभी, कहाँ से, राजस्थान में ही इनफैक्ट अगेन, अनदर पर्सन वर्किंग नियर बार्क, ही वाज़ अगेन कॉट। देखिए, पहले क्या है ना, रोज ब्लास्ट की खबर आती वो नॉर्मल लगता था, अब रोज पकड़े जा रहे हैं वो नॉर्मल लगता है। ये फर्क है 2014 से, 2014 के बाद, ठीक है, उससे पहले और बाद, कि पहले हम पिट रहे थे, सॉरी टू से, लेकिन हकीकत ये थी, वो नॉर्मल था, अब वो पकड़े जा रहे हैं, ये नॉर्मल है। ये अंतर है इस सरकार में और पूर्ववर्ती सरकारों में, कम से कम। अब लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये नहीं, अरे भाई जिंदा बच जाओगे तो सब कुछ होगा ना। सबसे पहली प्रायोरिटी सेफ्टी है जो इस सरकार ने इंश्योर किया, उसके बाद आप 100 सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इसके लिए क्रेडिट इस सरकार को मिलना चाहिए। जी। कमिंग बैक टू द गाय हु वाज़ कॉट, और इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास शिवम? जर्मन बेकरी का वो सो कॉल्ड तोहफा, आई मीन जो इनका क्रेडिट था। देखिए, अब तो जानकारी अल्लाह ले रहे होंगे, बाकी 72 मिली होंगी शायद, वहां पे अलॉटमेंट की पर्ची पर्ची कट रही होगी कि भैया कौन से वाली 72 तुम्हें मिलेंगी, मिलेगी नहीं मिलेंगी, जो भी होगा। मुझे बड़ा दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। देखिए 2 तरीके होते हैं चाइना डील करता है, ठीक है? और बड़े अच्छे तरीके से डील करता है। वो अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और अपने इस तरीके के रैडिकल एलिमेंट्स को, उनको मैंने अपने पहले कई बार शोज़ में कहा है, पूरे सेंट जेल के सामने में एक स्ट्रेचर के ऊपर बंदा लिटाया जाता है, किडनी, गुर्दा सब निकाला जाता है, और वो बिना एनेस्थीसिया के होता है। एक तरीका चाइना का डील करने का। दूसरा तरीका है, चलिए हम इतने क्रूर नहीं हो सकते हैं, पर दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि 72 हूरों के पास पहुँचने ना दिया जाए ना। देखिए क्या होता है, मैं ये जो अननोन गनमैन है उनके सामने मैं एक एप्लीकेशन लेटर लिखना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट लेटर, कि प्लीज़ कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि 72 हूरों तक ना पहुँच पाएँ। अब इनके जो कंडीशंस हैं, है ना? कंडीशंस है कि भई पूरा शरीर होना चाहिए देखिए, ना। वेस्ट बंगाल के एक नेता थे शायद सौगत राय थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि जो भी मरे इस तरह की जिहाद की लड़ाई में, उसे सुअर की खाल में लपेट के आग लगा दो। भैया दोनों ही क्राइटेरिया उसके फेल हो गए, खत्म बात। नहीं पहुंच पाएगा वो जन, ना शरीर पूरा, ऊपर से भैया एक खास जानवर की खाल उसके ऊपर लिपटी हुई है, जल गया है तो नहीं जाएगा।
आप करके 4-5 जगह एक्सपेरिमेंट करो, आना ही बंद कर देंगे लोग। हाँ, वैसे आजकल स्वीडन और स्पेन में हो रहा है। काफ़ी कुछ उनकी लाइब्रेरीज़ के अंदर हो रहा है, बाकी देखिए अब कुछ वहां तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, उसकी चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वहां तो बम चलाया भी जा रहा है सड़क पे। Ji. Thank you so much, Shivam. Internal security sanitation drive has I think begun. Unless and until this one is done on personal due to personal matters, but on the prima facie ये लग रहा है जो डिटेल्स अभी आई हैं हम एक क्लॉज के साथ बोल रहे हैं कि इट लुक्स लाइक अ अननोन गनमैन सागा विच स्टार्टेड इन पाकिस्तान. अगर ऐसा है तो काबिले तारीफ है और ये आगे चलते रहना चाहिए क्योंकि और भैया सैनिटेशन अगर पर्सनल लड़ाई है तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की पर्सनल लड़ाई और बढ़े, हम तो इसी की दुआ कर सकते हैं। Thank you so much for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय